हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, अभी अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 4 रजिस्टेंस है, ठीक, लगे हुए हैं पॉइंट ए और बी के बीच। तो इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। पॉइंट ए और बी के बीच कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले देखो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पैरेलल में रखा है और कौन सा सीरीज़ में। तो देखो, अगर हम यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स जोड़ रहे हैं, मान लो हमने एक इमेजनरी वोल्टेज सोर्स जोड़ा यहाँ पे, ठीक, यहाँ हमने एक इमेजनरी वोल्टेज सोर्स जोड़ा, तो करंट यहाँ जो फ्लो होगी, तो करंट यहाँ जो फ्लो होगी, मान लो आई एम्पियर करंट फ्लो हुई, ठीक, मान लो आई एम्पियर करंट फ्लो हुई, ठीक है। तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ मान लो I1, यहाँ I2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है, ठीक। अब तो ये करंट यहाँ I1 आएगी, यहाँ तक I2 आएगी, फिर ये I बन जाएंगी, ठीक। फिर यहाँ तक फिर I आई, फिर ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी I1 और I2 में। इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल में, ठीक। तो ये दोनों और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें पहले क्या इन दोनों को सॉल्व करना होगा, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, माना ए एंड बी के बीच तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी है, ठीक है। तो हम पहले हम क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को, ठीक, फिर पूरे सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम माने यहाँ करेंगे 8 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, ठीक। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में जुड़े हैं, तो दोनों की गुणा अपन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक, 11। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये लगभग आएगा 2.18 ओम, ठीक। इसी तरीके से 5 ओम और 4 ओम का निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों की गुणा दो, क्योंकि दो पैरेलल में जुड़े हैं, और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा लगभग 2.22 ओम, लगभग इतना आएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इन दोनों का पैरेलल, इसको हमने क्या सॉल्व कर लिया, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 2.18 हो गए, और ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 2.22। तो इसको हम रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। तो ये कितना हो गए थे, दो पैरेलल में जुड़े हुए थे, ये 2.18 ओम हो गए थे। उसके बाद ये कितने हो गए थे, 2.22 ओम, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ठीक। तो इस वाले सर्किट को हमने ये बना यहाँ पे कर लिए, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तब आर ए बी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं हम 2.18 ओम एंड 2.22 ओम आर इन सीरीज़। तो अब आर ए बी निकाल लेंगे। तो ये क्या होंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, लगभग आएगा हमारा
4.4 लगभग आएगा, ठीक है, इतना ओम। तो RAB लगभग इतना आ गया, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच हमने निकाल लिया, इतना आ गया, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैं अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दूंगा कुछ क्वेश्चन, वो आपको करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन करके सेंड करने होंगे मुझे ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करने होंगे, जो मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कर रहा है, पॉइंट ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, ठीक है। पॉइंट ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध बनाना, ये हमें क्या सर्किट दे रखा है। ठीक है, ये सर्किट हमें दे रखा है, हमें क्या करना है, पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए एंड बी के बीच RAB है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें क्या है, इसको भी हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम इसको। देखो स्टूडेंट, अब ये देखो यहाँ पे हमारी करंट मान लो यहाँ आई, ठीक, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी करंट। यहाँ पे मान लो I1 चली गई, यहाँ I2 आ गई, ठीक, यहाँ तक I2 आएगी। तो ये दोनों क्या पैरेलल में, यहाँ करंट देखो, यहाँ दोबारा करंट डिवाइड हो रही है। तो ये वाली पूरी ब्रांच और ये वाली पूरी ब्रांच, ये दोनों पैरेलल में है। लेकिन यहाँ पे I1 आई, वो I1 भी क्या होगी, मान लो यहाँ I1 आई, ठीक। अब ये I1 भी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, मान लो ये I1 डैश और ये I1 डबल डैश, ठीक है। यहाँ पे आके I1 भी डिवाइड हो गई I1 डैश और I1 डबल डैश में, ठीक। और यहाँ पे हमारी I2 आ गई, और ये हमारी टोटल करंट I थी, ठीक है, ठीक। अब देखो ये वाली पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच पैरेलल में है, ठीक। अब यहाँ पे देखो आके I1 भी डिवाइड हो गई, तो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक। और ये इन दोनों के सीरीज में है, तो ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच पैरेलल में है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो ये दोनों पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करते हैं हम पहले, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 ओम एंड 6 ओम आर इन
पैरेलल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध, दोनों की गुणा अपन दोनों को जोड़ दिया 18/9 मतलब 2 ओम। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा, ये 2 ओम आ गया। ठीक, तो सर्किट को ज़रा रीड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से आ गया। तो देखो ये हमारा दोनों 2 ओम बन गए थे। ठीक, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसको 2 ओम लिख दिया। ठीक, ये हमारा 18 ओम था, ये 5 ओम और ये 8 ओम। ठीक है, अब देखो ये दोनों सीरीज़ में और ये इसके पैरेलल में, तो ये दोनों सीरीज़ में, तो इसका तुल्य तो यहाँ लिखेंगे 2 ओम एंड 18 ओम आर इन सीरीज़। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, टू प्लस 18 इक्वल टू 20 ओम। तो ये क्या बन गया पूरा 20। अब ये वाला और ये एक दूसरे के समांतर में। ठीक, सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों 20 बन गए। तो ये 20, यहाँ पे 5, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल में एक दूसरे के, तो ट्वेंटी ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल। ठीक, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों पैरेलल में तो दोनों की गुणा अपन दोनों को ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 100/25 कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 ओम। तो सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, ये दोनों क्या बन गए 4 ओम, ये 8 ओम हमारा पहले से है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये दोनों सीरीज में, तो 4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज। तो आर ए बी क्या आ जाएगा हमारा, आर ए बी इक्वल टू 4 + 12 ओम। समझ गए। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो हमारा जो सर्किट था, ये इसका टोटल हमारा ए और बी के बीच का प्रतिरोध कितना आ गया, 12 ओम। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा। ठीक, देखो कैसे करा। ठीक है, बहुत ध्यान से इनको देखना है और प्रैक्टिस करनी है इनकी। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोगों को घर से करना है, करके मुझे सेंड करना है मेरे पर्सनल नंबर पे। सारे लोगों को जो करेगा उसी की अटेंडेंस मानी जाएगी। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक। तो यहाँ ए और बी के बीच हमें टोटल प्रतिरोध, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं माना ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये देखो ये ए है, ये बी है। ठीक, अब देखो यहाँ से करंट जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 यहाँ गई, I2 यहाँ गई। ठीक, तो दोनों ये और ये पैरेलल में, और ये देखो I1 यहाँ पे देखो दोनों में सेम रहेगी, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में, और ये पूरे, ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच पैरेलल में। I1 यहाँ तक आएगी और I2 यहाँ तक जाएगी, ये दोनों फिर से I बन जाएंगे, फिर यहाँ पे डिवाइडेशन होगा, तो ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये इन दोनों के पैरेलल में। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो ये दोनों देखो सीरीज़ में, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज़। तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सीरीज में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, 5 ओम। ठीक है, ये क्या हो गया 5 ओम। ठीक, इसी तरीके से ये वाला देखेंगे 6 ओम एंड 14 ओम आर इन सीरीज। तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, टू दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 20 ओम। ठीक, तो ये हमारा, इन दोनों को हमने एक ही कर लिया, इन दोनों को एक ही कर लिया। ठीक, अब सर्किट को ज़रा दोबारा रीड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों क्या बन गए थे 5 ओम और ये 20 ओम बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट को दोबारा बनाते हैं। ये 5 ओम, ये 20 ओम पहले से दिया। ठीक, इसी तरीके से ये 20 ओम और ये 5 ओम पहले से। ठीक, ये ए, ये बी। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 5 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस फोर ओम। ठीक, ये 4 ओम बन गया। इसी तरीके से ये देखेंगे एंड 5 ओम आर इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू दो, क्योंकि दो पैरेलल में तो दोनों की गुणा अपॉन दोनों का एडिशन, तो 100 अपॉन 25 इक्वल टू 4 ओम। तो ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। ठीक, तो ये एक बन जाएंगे, ये एक बन जाएंगे। तो दोबारा सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 ओम, ये 4 ओम बी, ये ए, 4 ओम
4 ओम, ठीक है। तो ये वाला देखो 4 बन गया, इसको 4 लिख दिया केवल, इसको 4 लिख दिया, दोनों सीरीज़ में। अब ये दोनों सीरीज़ में है। तो आर, तो 4 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज़। तो आर ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखो 2 हैं सीरीज में, अगर कितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हो तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू किसी एक का रेजिस्टेंस, तो कितने हो जाएगा 8 ओम। ये फार्मूला शॉर्टकट बताया था कि सीरीज में अगर जितने रेजिस्टेंस जुड़े हो तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की गुणा किससे कर देते हैं, जितने हमारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और किसी एक प्रतिरोध का मान, ठीक है, वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस एंड इनटू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। या फिर देखो ऐसे भी करके देख लो, दोनों सीरीज में तो दोनों को जोड़ दो तो 4 + 4 8 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी ए बी आर ए बी आ गया तुम्हारा, ठीक है, ऐसे भी आर ए बी आ गया। तो स्टूडेंट आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगा, फ़ोटो खींच के सेंड करूँगा, ठीक है। वो तुम लोगों को मुझे मेरे पर्सनली व्हाट्सअप करना है, ठीक, आज शाम तक, ठीक है, या कल सुबह 8 बजे तक, ठीक। थैंक यू।